और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद यह सुरक्षा बढ़ाई गई है। रिपोर्ट में फडणवीस को धमकी की बात कही गई थी। सुरक्षा में अब 10 से 12 कमांडो ज्यादा तैनात किए गए हैं। नागपुर आवास के बाहर कमांडो की यह तैनाती की गई है। तो सुरक्षा में फोर्स 1 के 10 से 12 कमांडो तैनात किए गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। और इस खबर पर अंकुश जायसवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अंकुश, क्या कुछ वजह है इसके पीछे, और जिस तरीके से धमकी मिलने का सिलसिला लगातार चल रहा है, क्या उससे भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है? दिव्या, जाहिर सी बात है कि राज्य में कई सारे जो नेता हैं उनको धमकी मिलने का सिलसिला पहले भी हमने देखा गया था, और लेकिन खास करके स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मराठा आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं एक नाराज़गी है, और हो सकता है कि उसको लेकर आंदोलन भी हो सकता है, और हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस की सुरक्षा में कहीं ना कहीं हमले भी हो सकते हैं उनके घर पर। इस तरीके की स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद पहले से ही देवेंद्र फडणवीस को Y+ की सुरक्षा मुहैया गई है, जो प्रोटोकॉल होता है महाराष्ट्र शासन का, क्योंकि राज्य के उप मुख्यमंत्री भी है। लेकिन इसमें और इजाफा किया गया है और 10 से 12 जो फोर्स 1 के कमांडोस है उनकी तैनाती की गई है। फोर्स 1 के बारे में हम समझते हैं, पहले जब मुंबई में 26/11 का आतंकी हमला हुआ था तो एक इलाइट फोर्स जो है महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा गठन किया गया था फोर्स 1 का, और ये एलिट कमांडो की ये फोर्स है, खास करके 26/11 के तर्ज के बाद से बनाई गई थी। और एक ज़रूरत महसूस हुई थी कि इस तरीके की फोर्स होनी चाहिए राज्य में, जो कि NSG के तर्ज पर हो, CRPF के तर्ज पर हो और CSF के तर्ज पर हो। तो देवेंद्र फडणवीस के जब ये स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जो है गृह विभाग को सौंपी गई, तो उसके मद्देनजर रखते हुए 10 से 12 कमांडोज फोर्स 1 के तैनात किए गए। और खास करके तैनाती ही जो है देवेंद्र फडणवीस के नागपुर शहर में हुई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस नागपुर से विधानसभा चुनाव लड़ भी रहे हैं, और हो सकता है कि प्रचार के दौरान किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डिस्टर्ब ना करे। खास करके मराठा आरक्षण को लेकर मराठा कम्युनिटी में एक रोष है देवेंद्र फडणवीस को लेकर, और कई सारे हम बयान भी देखते आ रहे हैं मराठा नेताओं को, और उसके मद्देनजर रखते हुए तैनाती की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश इस पूरी अपडेट के लिए।